YouTube channel. My name is Sunil Kumar, and in this video we are going to start the third chapter of science of 10th class, that is metal and non-metal. So let's start. सबसे पहले हम मेटल की डेफिनेशन से शुरू करते हैं. What do you mean by metal? So first of all, the element which loses electron, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, उसको मेटल बोला जाता है. उसके बाद हम नॉन मेटल्स की डेफिनेशन पर आते हैं. व्हाट आर नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. द एलिमेंट्स विच gain electrons is called नॉन मेटल. ठीक है, उनको नॉन मेटल बोला जाता है. जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे दैट आर मेटल, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं दैट आर नॉन मेटल्स. उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. सो फर्स्ट देयर शुड बी एक्सेप्शंस भी रहेंगे, तो हम उनके बारे में भी साथ साथ बात कर लेंगे. फर्स्ट, जो जनरली आपको सॉलिड मिलेंगे, ठीक है, द मेटल्स आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, बट देयर इज एक्सेप्शन. मरकरी, ठीक है, जिसका मरकरी है, मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है. मरकरी Hg इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट. ठीक है, लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलिएबल. ठीक है, यानी कि जो मेटल्स होती हैं उनकी शीट बनाई जा सकती है. ठीक है, एंड इस दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी. इस एबिलिटी को, इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोला जाता है. नेक्स्ट, डक्टाइल. ठीक है, कोई भी जनरली जो मेटल्स हैं जिनके वायर्स बनाए जाते हैं, तो उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं डक्टाइल. ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज डक्टिलिटी. उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोला जाता है. नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, बट देयर आर एक्सेप्शन आल्सो. गैलियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटसेट्रा. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, बट देयर आर एक्सेप्शन आल्सो. गैलियम की बात करें तो गैलियम जो होती है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो जाती है. ठीक है, यदि आप उसको अपने पाम पे रखते हो, हथेली के ऊपर रखोगे उसको, तो वो पिघल जाएगी. ठीक है, तो बाकी सीजियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू द अदर वंस. ठीक है. नेक्स्ट, हार्ड. जो मेटल्स होती हैं वो जनरली हार्ड होती हैं, बट देयर इज एक्सेप्शन आल्सो.
एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं? जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है उसको एल्कली मेटल्स के नाम से बोला जाता है। इसके अंदर आप आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो इसके अंदर हमारे पास सेम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आ जाएंगे। ठीक है, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्ट मेटल्स भी हैं, जैसे कि आप सोडियम और पोटेशियम को इजीली नाइफ से काट सकते हो। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेटल्स, नेम द मेटल्स विच कैन बी कट इजीली विद नाइफ। तो आप सोडियम लिख सकते हो, पोटेशियम लिख सकते हो। ठीक है, उनको इजीली नाइफ से काटा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, these are good conductor of heat and electricity। ठीक है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। So let's start. What will be the physical properties of metal and non-metal? So we have the physical properties of मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली गैसेस होती हैं, मोस्टली गैसेस होती हैं, बट दीज एग्जिस्ट इन ऑन द थ्री स्टेट्स। तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं और गैसेस के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द लिक्विड, नेम द नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, दैट इज ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दीज आर नॉन मैलिएबल, इनकी शीट्स नहीं बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन डक्टाइल, ना तो शीट्स बनाए जा सकते हैं, ना ही वायर्स वगैरह खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट देर इज एक्सेप्शन ऑल्सो, यहाँ पर भी हम एक्सेप्शन की बात कर सकते हैं। वी हैव द ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो कार्बन रोड प्रेजेंट होती है ब्लैक वाली, उसके वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जनरली आपको नॉन मेटल्स मिलती हैं, सॉफ्ट मिलती हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट द डायमंड, डायमंड के बारे में बात करें, डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटेरियल। ठीक है, तो डायमंड की जो क्षमता है, यानी कि उसकी हार्डनेस है, वो कैरेट में मापी जाती है। यदि हमारे पास 20 कैरेट का एक डायमंड है, एक 50 कैरेट का एक डायमंड है, तो 50 कैरेट वाला ज़्यादा हार्ड होगा एज कम्पेयर टू द 20 कैरेट। 20 कैरेट वाले से ज़्यादा हार्ड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है,
नॉन मेटल्स के बारे में। तो एक प्रॉपर्टी और है, दीज एग्जिस्ट इन, इफ यू टॉक अबाउट स्पेशली अबाउट द कार्बन, हम फोर्थ चैप्टर का जो फोर्थ चैप्टर है उसमें कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कार्बन के बारे में ये लाइन है स्पेशली, कार्बन एक ऐसी नॉन मेटल है, ठीक है, जो कि अलग अलग फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कार्बन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स विच आर नोन एज एलोट्रोप्स, उनको एलोट्रोप्स बोला जाता है, ठीक है। सो बेसिकली देर आर 3 forms of carbon. The first one we have the diamond, the second one we have the graphite, and the third one we have the Buckminster fullerene. और सिंपली नोन एज द फुलरीन, ठीक है, फुलरीन भी बोलते हैं इसको। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम अब मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The chemical properties of metal। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जब मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तब क्या बनता है हमारे पास, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स द मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं हम। जैसे हमारे पास है Mg प्लस O2 दैट विल गिव MgO, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड, Na प्लस O2 दैट गिव्स Na2, ठीक है। सो दीज आर द मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से कोई भी जो मेटल है वो जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तब आपके पास ऑक्साइड बनता है। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द बेसिक, बेसिक का मतलब क्या होता है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दीज कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, सो दीज आर बेसिक इन नेचर। इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई मेटलिक एटम है, ठीक है, तो आपको पता है बोर मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विच मीन्स दैट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। तो जैसे ही मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो मेटल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो ज़्यादा चार्ज कौन सा बच गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बच जाता है, जिसकी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। सो क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, सो द मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन nature. So after that we are talking about the metal plus water. What will happen?
मेटल प्लस वाटर, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या क्या होगा हमारे पास, ठीक है। सो वी हैव मेटल ऑक्साइड एज वेल एज मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हमारे पास मेटल ऑक्साइड भी बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, और हाइड्रोजन जो गैस होगी वो रिलीज होती है एट दैट टाइम, ठीक है। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल। मेटल हाइड्रोक्साइड किस किस केस में बनेगा, जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इफ यू टॉक अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम, जब सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, दीज कैन रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर आल्सो, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। सो लेट अस टेक द एग्जांपल्स, इक्वेशंस के रूप में मैं आपको बताता हूँ। जैसे Na प्लस H2O, तो आपको पता है यहाँ पर H प्लस और यहाँ पर OH माइनस, तो सोडियम है वो OH के साथ जुड़ जाएगा। वी विल हैव NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पोटेशियम की बात करते हैं, K प्लस H2O, वी विल हैव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब बाकी की बात करें, यदि हमारे पास मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस वाटर, तो यहां से डायरेक्टली हाइड्रोजन निकल जाएगी। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैग्नीशियम जनरली रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है ये, ठीक है। और यदि हम एल्यूमिनियम की बात करें तो ये जनरली स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। एल्यूमिनियम जनरली रिएक्ट विद द स्टीम, द गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। आयरन के केस की बात करें यदि हम, तो आयरन के केस में भी ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, Fe प्लस H2O, इट विल रिएक्ट विद द स्टीम एंड गिव Fe2O3 प्लस H2, ठीक है। Fe2O3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मेटल विद एसिड्स, मेटल और एसिड्स का क्या क्या रहेगा। नेक्स्ट the next property is मेटल प्लस एसिड। वैसे तो हम ये पीछे वाले चैप्टर के अंदर एसिड बेस साल्ट वाले में भी कर सकते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड इज ट्रीटेड विद मेटल्स। सो लेट अस डू दैट। मेटल प्लस एसिड विल गिव यू द साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देखते हैं, ठीक है। तो मेटल है हमारे पास, मान लो हमारे पास है कैल्शियम है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो मैंने बताया था कि जब सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो हमारे पास सल्फेट मिलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो क्लोराइड की फॉर्म में वो मेटल के साथ कंबाइन हो जाता है, तो यहाँ पर सल्फेट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम की बात करें प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल गिव द मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो मेटल प्लस एसिड दैट विल गिव द साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द नेक्स्ट वी हैव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन ए highly reactive element, when a highly reactive element displaces lesser reactive element from its aqueous solution. यदि हम बात करें किसी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट की, यदि वो उससे लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है? तो उसके लिए हमारे पास आती है रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि कौन जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड्स जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती जाती है. ठीक है, सो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स उससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन, उसके एक्वस सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है. तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है. तो मेरे पास जैसे एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4. सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ठीक है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसकी जगह ले लेगा. वी विल हैव FeSO4 प्लस Cu. ठीक है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर हो जाएगा हमारे पास. ऐसे ही यदि हमारे पास मान लो है कॉपर प्लस जिंक सल्फेट. ठीक है, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो क्या होगा? तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या होगा. सो यदि हम रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखें तो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है जिंक सल्फेट से. ठीक है, सो देयर विल बी नो रिएक्शन. तो उस टाइम कोई रिएक्शन नहीं होगी. ठीक है, देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव. जिंक पहले से ही रिएक्टिव है. यदि हमारे पास इसका दूसरा होता कि व्हाट विल हैपन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर की जगह ले लेता. वी विल हैव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को चेक कर सकते हो. उसके बाद हम बात करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. द केमिकल properties of नॉन मेटल. ठीक है, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. तो फर्स्ट वी हैव दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. अब आपको पता है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है. तो दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ नॉन मेटलिक
ऑक्साइड, ठीक है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? दीज आर एसिडिक इन नेचर, विच मीन्स दे टर्न ब्लू लिटमस टू द रेड वन। ठीक है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर के अंदर क्या कर देते हैं? चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो जनरली किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? वी विल हैव H2CO3। ठीक है, इसको कार्बोनिक एसिड बोला जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की प्लस वाटर, इट विल गिव यू H2SO3। ठीक है, एंड दिस इज known as sulfurous acid, H2SO3, and it is known as sulfurous acid। ठीक है, इसको sulfurous acid बोला जाता है। so these are some chemical properties of non metals। so इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम ओर्स और उनके कंसंट्रेशन, enrichment of ores के बारे में पढ़ेंगे। so if you like my video, please share, comment and subscribe to my channel। thank you everyone।